हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राही सर 33। तो आइए इस वीडियो में आज हम जानेंगे सरकार के अंग। इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे, हम पढ़ चुके थे कि शासन के प्रकार में हम पढ़े थे शासन के 5 प्रकार: राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, गणराज्य और एक क्या पढ़े थे, साम्यवादी शासन। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन है और लोकतांत्रिक में से संसदीय प्रणाली है। और इस संसदीय प्रणाली में सरकार के कितने अंग है? तो सरकार के फ्रेंड्स 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग? 3 अंग। पहला क्या, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा क्या होता है, न्यायपालिका। सरकार के ये 3 अंग है। अगर हम जब जानेंगे कि लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं तो वहां हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता या प्रेस कहते हैं जिसे। तो अभी हम सरकार के 3 ही अंग पढ़ेंगे। सरकार के 3 ही अंग होते हैं, तो इसको हम बारी बारी से, तो फ्रेंड्स बारी बारी से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विधायिका, जिसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। इसका काम क्या होता है, कानून बनाना। लॉ मेकिंग बॉडी है ये, इसका काम है कानून बनाना। तो हमारे यहाँ कितने 2 स्तरीय सरकार होता है, यानी कि एक राज्य में एक केंद्र में। तो कुछ क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार होता है राज्य सरकार को, और कुछ क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा विभाग, जिसमें कानून बनाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करता है, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो कानून बनाने का काम 2 जगह होता है, एक राज्य सरकार में, एक केंद्र सरकार में। केंद्र में कहां बनेगा? केंद्र में होता है संसद भवन। संसद भवन के 2 अंग है, 2 सदन है, 2 भाग है, जिसको क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और दोनों फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बोलते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद कहते हैं। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री सब मिलकर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। और राज्य की बात किया जाए तो राज्य में कौन होगा? तो राज्य में होता है विधान मंडल। विधान मंडल का 2 भाग होता है, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। ये विधानसभा सभी राज्यों में होता है, जबकि विधानसभा भारत के कुछ ही राज्य में, यानी कि वर्तमान में 6 राज्य में है। पहले 7 राज्य में था, अब वर्तमान में कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। तो विधानसभा में क्या होगा, एमएलए, और विधान परिषद में होगा एमएलसी। तो ये दोनों मिल करके राज्य स्तर पर क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं। तो फ्रेंड्स कानून बनाने वाला कौन सा अंग है? विधायिका। देखिए तो फ्रेंड्स सरकार के दूसरा अंग क्या है? कार्यपालिका, जिसको क्या बोलते हैं, एक्जीक्यूटिव। इसका काम क्या है? जो कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा, उसको लागू करना, जिसको क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो ये भी जब कानून बना 2 जगह, केंद्र में बना और राज्य में बना, तो कानून केंद्र में भी लागू करने के लिए अलग से होगा और राज्य में भी कानून को लागू करने वाला अलग होगा। तो केंद्र में कौन होगा? सेंट्रल में कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे कौन? उपराष्ट्रपति। उसके नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे मंत्रिपरिषद, उसके नीचे क्या होगा, सचिव, उसके बाद अधिकारी, अधिकारी के नीचे होगा पदाधिकारी, उसके नीचे कर्मचारी। तो ये सभी का काम है कानून को लागू करना। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कार्यपालिका का हेड औपचारिक रूप से कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक रूप से सभी शक्तियां किसके अंदर होता है? प्रधानमंत्री के हैंड में होता है। तो यानी कि वास्तविक प्रधान कौन, वास्तविक हेड कौन कार्यपालिका का? तो प्रधानमंत्री। और औपचारिक रूप से कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तो उसी तरह राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल के नीचे क्या? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के नीचे मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के नीचे सचिव, उसके नीचे अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी। ये सभी का काम है राज्य में कानून लागू कराना। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब का क्या होता है? चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। उसी प्रकार से राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री का क्या होता है? चुनाव होता है। और इसका कार्यकाल कितने दिन? 5 वर्ष। इसका कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, फिर से इसका दोबारा चुनाव होगा। अगर ये चुनाव में जीत पाते हैं तो फिर से ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या राज्यपाल बन पाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी मतलब ये कभी भी खत्म हो सकता है या 5 साल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। लेकिन तो फ्रेंड उसी तरह जैसे सचिव है, अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, ये सबका सिलेक्शन होता है। इसका चुनाव नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। एग्जाम पास करके ये जॉब लेते हैं। इसका जो है रिटायरमेंट 60 साल या 62 साल के बाद होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उसी प्रकार यहाँ पे भी अधिकारी, सचिव, पदाधिकारी या कर्मचारी, ये सब भी इसका सिलेक्शन होता है। इसका कार्यकाल 60 साल के बाद या 62 साल के बाद समाप्त होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के 2 भाग, ऊपर क्या है? अस्थायी और नीचे क्या है? सब अस्थायी। तो अब हम आगे देखेंगे न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे सरकार के तीसरे अंग, जिसको क्या बोलते हैं? न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जुडिशरी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जान चुके हैं, कानून बनाने का काम किसका है? विधायिका का। उसको लागू कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का। अगर कानून को लागू कराया जाए
अगर उस कानून को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, अगर इस कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उसको सजा देने का काम, पनिशमेंट देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका। इसका काम है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं कर रहा है या कानून का उल्लंघन कर रहा है या किसी के साथ ज्यादती किया जा रहा है, तो उसको फैसला देना, उसको न्याय देना, और कोई गलत कर रहा है या कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको पनिशमेंट देने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका। तो ये भी 3 स्तर में होते हैं। देखिए, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, जो पूरा देश में एक ही होता है, जो अभी कहां वर्तमान में दिल्ली में है। इससे नीचे कौन है? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट सभी राज्य में होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन हाई कोर्ट की संख्या कितना है? 25 है। वर्तमान में 25 है, इससे पहले 24 ही था। और सबसे नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको बोलते हैं जिला न्यायालय। ये प्रत्येक जिला में होता है। अगर कोई केस चल रहा है, उसमें अगर न्याय दिया जाता है, न्याय सुनाया जाता है जज के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर यहां से संतुष्टि नहीं हुआ तो वो जाकर के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया जो फैसला हो, जो न्याय हो, अगर यहां भी अगर संतुष्टि ना मिले तो वो जाके कहां अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो सबको मान्य होगा, वो सर्वोच्च होगा, वो सबको मानना होगा। तो इस तरह से हम लोग जान चुके हैं न्यायपालिका। अब आइए, अब हम जाने। तो फ्रेंड्स, अब तक हम देख रहे थे क्या? सरकार के 3 अंग। अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, और ये लोकतंत्र जो है 4 स्तंभ, 4 खुट्टे पर टिका हुआ है। और वो 4 खुट्टा कौन है? 4 स्तंभ कौन है? 4 पिलर कौन है? तो वो 4 पिलर है। पहला पिलर क्या है? विधायिका, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पिलर है कार्यपालिका, और तीसरा पिलर है न्यायपालिका। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, चौथा पिलर है प्रेस, जिसको क्या बोलते हैं? पत्रकारिता या मीडिया। और लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर कहा जाता है, क्योंकि ये इन सभी से स्वतंत्र है, ये इन सभी से बिल्कुल आजाद है। इन्हें कि प्रेस को, पत्रकारिता को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। इसको सबसे मजबूत स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। तो फ्रेंड्स, ये 3 रूपों में देखने को मिलता है। पहला क्या? लिखित रूप, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये भी पत्रकारिता का एक भाग है, जिसको लिखित रूप कहते हैं। दूसरा क्या है? मौखिक रूप, अगर आप रेडियो में कोई समाचार सुन रहे हैं तो वो भी पत्रकारिता यानी कि मीडिया का एक भाग है, जिसको मौखिक रूप कहते हैं। और दृश्य भाग रूप, जो आप टीवी पर देखते हैं, जो मीडिया वाले आपको दिखाते हैं, जो न्यूज़ को बोलते हैं दृश्य रूप। तो फ्रेंड्स, मीडिया के कई वर्ग हैं। इसमें मुख्य वर्ग इसका यह है कि पहला क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को जनता तक पहुंचाना, यानी कि सरकार क्या कर रही है ये जनता के सामने पहुंचाना, जनता को सच दिखाना। दूसरा क्या है? कि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। जनता किस समस्याओं से जूझ रहा है, उस समस्याओं को, उन समस्याओं से सरकार को अवगत कराना, ताकि उन समस्याओं का समाधान निकाल सके, उन समस्याओं का हल किया जा सके। तो फ्रेंड्स, मीडिया का काम क्या है? कि अगर विधायिका में कोई गलत कानून बनाया जा रहा है तो इसको जनता के सामने उजागर करना। अगर कार्यपालिका के द्वारा कहीं गलती किया जा रहा है या कोई गलत कानून थोपा जा रहा है जनता के ऊपर, तो इसको भी उजागर करने का काम किसका है? मीडिया का। या न्यायपालिका न्याय करने में कहीं गड़बड़ी कर रही है तो इसको भी उजागर करने का काम किसका है? पत्रकारिता का। यानी कि सरकार के गलत नीतियों को सरकार जनता के सामने उजागर करने का काम है मीडिया का। लेकिन वर्तमान में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। वर्तमान में मीडिया का हालात यह है कि वो सरकार के पक्ष में ही बात करता है, जनता का पक्ष में कोई बात नहीं रखता। वो हमेशा सरकार की तारीफ करता है। हालांकि मीडिया का काम है, पत्रकारिता का काम है कि वो सरकार की गलतियों को ढूंढे और उसे जनता के सामने पेश करे, उसे उजागर करे, ताकि सरकार सही नियम, सही कानून के साथ चल पाए। सही मायने में पत्रकारिता तो वो है जो बिना किसी दबाव में आकर स्वतंत्रता पूर्वक जनता तक सच पहुंचाने का कार्य करे। लेकिन आजकल ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि मीडिया का हालत यह है कि पूरे वर्ल्ड में भारतीय मीडिया का 142वां स्थान है। यानी अन्य देशों की मीडिया से अगर भारतीय मीडिया की तुलना किया जाए तो इसका स्थान बहुत ही निम्न है, सबसे गिरा हुआ, यानी कि 142वां स्थान। आप सोच सकते हैं कि यहाँ की मीडिया कितना घटिया, क्योंकि यहाँ की मीडिया अक्सर सरकार के पक्ष में बात करते हैं, अक्सर सरकार की चाटुकारिता करते हैं। सभी चैनल ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ मीडिया, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो ऐसा काम करता है। इस वजह से संपूर्ण मीडिया जगत बदनाम हुआ पड़ा है। लेकिन वर्तमान में मीडिया का यह हालात है कि मीडिया का काम अब यही रह गया है कि लोगों को झूठ दिखाना, सरकार के पक्ष में बात करना, सरकार की तारीफ दिखाना, लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, बस यही काम अब मीडिया का रह गया है। तो ये सब जो कुछ भी है, मीडिया का जो भी सिचुएशन है वो आपसे छुपा नहीं है, वो आपके सामने है। वर्तमान में चल रहे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध में एक छात्र मारा जाता है जिसका नाम नवीन है। तो कुछ चैनल्स में ये दिखाया जाता है कि यूक्रेन में मारे गए छात्र से प्रधानमंत्री ने की बात। यानी कि देखिए, मारे गए छात्र, जो छात्र मर चुके हैं, उससे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। अब देखिए, आप यहीं से आप अंदाजा लगाइए कि मीडिया का हालात कितना बुरा है।